फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट देखे थे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? केवल समीकरण दिया गया है। आप इन समीकरण को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? रैखिक समीकरण। पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? रैखिक समीकरण में। यदि रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका हल हम क्या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन क्या करेंगे, हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रैखिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख लेते हैं 4/x प्लस 3y इक्वल 14। हमको पता है रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ये मेरा क्या होता है, रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। अब हमको देख रहे हैं ये ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। तो जो ax है वो क्या है, 4/x है। तो क्या सपोज कर लेंगे यहाँ पे, इसको सबसे पहले अलग लिख लेते हैं। 4 और 1/x एक ब्रैकेट में प्लस 3y इक्वल 14 हो जाएगा। ये कर लेंगे। अब सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, माना 1/x इक्वल क्या सपोज कर लेंगे, u सपोज कर लेंगे। और y तो y रहने देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, x को चेंज कर रहे हैं तो y को भी चेंज कर लेते हैं। y इक्वल क्या कर लेंगे, v सपोज कर लेंगे। यानी कि 1/x को u सपोज कर लिया और y को v सपोज कर लिया। तो जिसको जब चेंज कर रहे तो मैं क्या आया, 4u प्लस 3v इक्वल 14 आ गया। ठीक, इसे इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 2। देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज किए, ये इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 3/x माइनस 4y इक्वल 23। इसको भी अलग कर लेते हैं। 1/x माइनस 4y इक्वल 23। अब क्या सपोज कर लेंगे, 1/x पे क्या पुट करना है, u। तो क्या आएगा, 3u माइनस 4v इक्वल 23। इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन क्या सपोज कर लेंगे, 4 सपोज कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन मेरे किस फॉर्म में हो गए, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण हो गए हैं। अब इन रैखिक समीकरण को हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफी मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और व्रजगुणन विधि। किसी एक मेथड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 u का कोफिशिएंट क्या है, 4, और यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यदि इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों को क्या कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर, गुणा जब करेंगे तो देखिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करना है। जब समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 4 जा 12u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल 14 3 जा 42 हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन 4 में 4 से 3 4 जा 12u माइनस 4 4 जा 16v इक्वल 23 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 को 2 1 4 2 जा 8 1 9 92 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सिंबल चेंज करेंगे। प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस।
ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 19 और 16 को ऐड करेंगे में क्या 25 भी हो जाएगा इक्वल। देखिए 92 में से 42 को माइनस करेंगे, 92 में से 42 को माइनस करेंगे 0, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी कि इसको यदि हम सॉल्व करें क्या है 20 भी इक्वल क्या है 50, यानी कि 15 है तो v अपॉन 25 नहीं यहाँ पे 25 भी इक्वल 15 है तो 15 अपॉन 25 बन जाए 5 20 क्या 2 बार में 20 50 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 25 बन जाए 25 2 जा 50, यानी कि क्या करेंगे 25 से इसको भी डिवाइड करेंगे इसको, यानी 1 2 अपॉन 1, यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसी v का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको रखने के लिए ऊपर से इरेज करते हैं। देखिए अब बोलेंगे क्या बोलेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में क्या है 4u प्लस 3 v की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल 40 हो जाएगा। 4u प्लस 3 2 या 6 इक्वल 14 हो जाएगा। 4u ये 4 है ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 6 हो जाएगा। 4u इक्वल 14 से कितना 8 बचेगा। अब u 4u इक्वल 8, u क्या 8 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 बन जाएगा 4 4 2 या 8, यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी v की वैल्यू भी 2 आ गई और u की वैल्यू भी क्या गई 2 आ गई है। अब मैंने क्या सपोज किया हुआ है, देखिए मैंने क्या सपोज किया हुआ है 1 अपॉन x इक्वल u सपोज किया हुआ है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे 1 अपॉन x और u की वैल्यू कितनी है 2, अब क्या करेंगे इस 2 को नीचे ला देंगे x को ऊपर ला देंगे, तो क्या 1 अपॉन 2 इक्वल x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2 आ जाएगी। और v की वैल्यू मैंने क्या y सपोज किया हुआ है, क्या सपोज किया y इक्वल b, तो y और v की वैल्यू कितनी है 2, यानी y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। चलिए आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या दिया गया है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 1। अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद जो हमें इन दोनों इक्वेशन की सहायता से लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगा उस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे हम किसी एक मेथड की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मेथड ग्राफिकल लगाएं, प्रतिस्थापन लगाएं, विलोपन लगाएं या वृत्तजुगलन लगाएं, किसी एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या लिखा गया 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 और एक ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 2। अब क्या सपोज कर लेंगे इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी कर लेते हैं 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 1। इसको भी कोफिशिएंट अलग कर लेते हो तो 6x ब्रैकेट y ब्रैकेट 1x 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अलग कर लेते तो 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 1। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे, इसे इक्वेशन क्या सपोज कर लेंगे 2 सपोज कर लेंगे। अब सपोज करेंगे मानेंगे लेट
1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल क्या सपोज कर लेंगे, u सपोज कर लेंगे, और 1 अपॉन y माइनस 2 का सपोज कर लेंगे, b सपोज कर लेंगे। अब जहां जहां आपको 1 अपॉन x माइनस 1 दिखेगा वहां u पुट करेंगे, जहां जहां 1 अपॉन y माइनस 2 दिखेगा वहां क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। तो ये मिल जाएगा 5u प्लस v इक्वल 2, और इसको देखेंगे तो 6u माइनस 3b इक्वल 1। इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेंगे और इसे इक्वेशन फोर्थ सपोज कर लेंगे। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है और जो इक्वेशन फोर्थ है, ये दोनों मेरा किस फॉर्मेट में हो गया है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हो गया है। अब इन लीनियर इक्वेशन को आप किसी एक मेथड की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा क्या है, इस v का कोफिशिएंट 1 है और इसमें v का कोफिशिएंट क्या -3। तो हम भी क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में -3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण थर्ड में -3 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, -15v -3v इक्वल 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6u माइनस 3v इक्वल 1। अब ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये मेरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये भी माइनस ये भी माइनस। 15 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 15 6 21 21u इक्वल, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, 6 1 7 हो जाएगा। अब यानी कि u की -7 हो जाएगा, ये माइनस में आपस में क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। अब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/21, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, u की वैल्यू कितनी है, 1/3 आ जाएगी, क्या है 1/3। अब इसी u की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी कि क्या, u का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 में क्या है, 6 u के प्लेस में कितना पुट करना है, 1/3 क्या है, फिर -3b इक्वल 1, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 है, 2 3b इक्वल 1। इस 3 2 को इधर भेजेंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो 3b इक्वल 2 -1 हो जाएगा, 3b इक्वल 1 हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1, b इक्वल में 1/3 आ जाएगा। अब इस u और v की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। अब मैंने क्या सपोज किया है, 1/x माइनस 1 इक्वल क्या सपोज किया, u सपोज किया है। अब इस u के प्लेस पे u की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/x माइनस 1 इक्वल 1/3, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 इक्वल x माइनस 1, इस 1 को इधर भेज देंगे तो x इक्वल 3 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। अब इसको भी देख लेते हैं। अब मैंने क्या देखा है, 1/y माइनस 2 इक्वल b, b की वैल्यू क्या सपोज किया था मैंने, तो 1/y माइनस 2 इक्वल 1/3, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में और 1 का मल्टीप्लाई y माइनस 2 में, तो 3 इक्वल y माइनस 2, इस 2 को इधर ला देंगे तो y इक्वल 3 प्लस 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले मैंने u और v की वैल्यू मिली, फिर u v की वैल्यू की सहायता से इसमें पुट कर देंगे, हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 5। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको केयरफुली होके देखिएगा। ये क्या दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है, यानी आपको दो इक्वेशन दे दिया गया है। इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन से जो रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, उन रैखिक समीकरण को आप किसी एक मेथड की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को रैखिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल 5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है, जैसे सपोज कर लीजिए a प्लस बी अपॉन 2 दिया है। क्या दिया है, a प्लस बी अपॉन 2 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, यानी a की भी बटे 2 है और b की भी बटे क्या है, 2 है। इसी प्रोसेस से इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल 5 हो जाएगा। अब देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो मेरा क्या बचेगा, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल 5। इसे मैंने इक्वेशन 1 सपोज किया था। ठीक, अब इसको भी देख लेते हैं। 8x प्लस 7y इक्वल 15 अपॉन क्या दिया है, xy। इसको भी उसी प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो मेरा क्या मिलेगा, 8 अपॉन y मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल 15। अब क्या सपोज कर लेंगे, अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 और 1 अपॉन y एक ब्रैकेट में माइनस 2 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में इक्वल 5। इसको भी लिख सकते हैं 8 1 अपॉन y एक ब्रैकेट में प्लस 7 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में इक्वल 15। अब सपोज कर लेंगे, लेट मान लेंगे 1 अपॉन y को क्या सपोज कर लेते हैं, u सपोज कर लेते हैं, और 1 अपॉन x को क्या सपोज कर लेते हैं, v सपोज कर लेते हैं। जहां जहां आपको 1 अपॉन y दिखेगा u पुट करिएगा, जहां जहां 1 अपॉन x दिखेगा v पुट करिएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 7u माइनस 2v इक्वल 5। ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको भी पुट कर लेते हैं, 8u प्लस 7v इक्वल 15। ये इक्वेशन मेरा क्या जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करेंगे तो हम v पे टारगेट करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, समीकरण 3 में किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में -2 से गुणा करके देखेंगे वो क्या प्राप्त होगा। देखिए, इस समीकरण 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो 7 7 क्या 49 u हो जाएगा, फिर माइनस 7 2 जा 14v इक्वल 7 5 जा 35 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण पूरे -2 से मल्टीप्लाई करना है, 18 2 जा 16u, ठीक, माइनस 7 2 जा 14v इक्वल माइनस 15 2 जा 30 इक्वल -30 जाएगा। ठीक, अब ये माइनस है तो प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि 49 में 16 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 965 41516, यानी क्या 65u हो जाएगा इक्वल। देखिए 35 में 30 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 65 हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 अपॉन 65 कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी u का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर
समीकरण थर्ड में रखेंगे तो 7 u की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2b इक्वल 5 7 माइनस 2b इक्वल 5 इस 5 को ना 2b को देख देते हैं 7 माइनस 5 इक्वल 2b b इक्वल 2 अपॉन 2 यानी b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब u की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1। अब इस u और b की वैल्यू कहाँ रखेंगे इस प्लेस पे रखेंगे जहां मैंने सपोज किया था। देखिए मैंने क्या सपोज किया था, देखिए मैंने क्या सपोज किया था, मैंने 1 अपॉन y इक्वल u सपोज किया था। u की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि 1 अपॉन y इक्वल 1 इस 1 को इधर y को इधर यानी कि क्या जाएगा मेरा 1 इक्वल y यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से 1 अपॉन x इक्वल मैंने क्या सपोज किया था b सपोज किया था। b की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 अपॉन x इक्वल 1 इस 1 को x प्लेस पे x को 1 के प्लेस पे यानी क्या है 1 अपॉन 1 इक्वल x तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल 1 यानी मैं क्या मिला हमको y की वैल्यू भी 1 मिल गई और x की वैल्यू क्या मिली 1 मिल गई। यानी मैंने क्या किया दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके मैंने क्या किया u v की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर जो मैंने u सपोज किया था उसको u के प्लेस पे v जो उसको v के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी हमको x और y की वैल्यू मिली जो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।